हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा कि समुद्र मंथन के दौरान वो कौन से 14 रत्न थे जो बाहर निकले थे और उन 14 रत्नों में से कितने रत्नों को देवताओं ने अपने पास रखा और कितने रत्नों को दैत्यों ने अपने पास रखा। समुद्र मंथन में सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। शिव उस विष को हथेली पर रखकर पी गए, इसलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष को पीते समय शिव की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर भी गिर गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु ने ग्रहण कर लिया और वो विषैले बन गए। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। कामधेनु का वर्णन पौराणिक गाथाओं में एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिसमें दैवी शक्तियां थी और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख और पीड़ा दूर हो जाते थे। यह कामधेनु गाय जिसके पास होती थी उसे हर तरह से चमत्कारी लाभ होता था। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चश्रवा घोड़ा निकला। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया था। उच्चश्रवा के कई अर्थ हैं, जिसका यश ऊंचा हो या जिसके कान ऊंचे हो। इस घोड़े का रंग श्वेत यानी सफेद रंग का था और ये सिर्फ और सिर्फ अमृत पीता था और इसे घोड़ों का राजा कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम भी है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। ऐरावत को शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है। समुद्र मंथन के दौरान 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। यह बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि यह मणि जहाँ भी होती है वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा उत्पन्न नहीं होती है और आजकल ये मणि सिर्फ और सिर्फ इच्छाधारी नाग के पास ही मिलती है। समुद्र मंथन के दौरान 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष तथा देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी और उनकी चाल भी मन को लुभाने वाली थी। वह स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया और उनकी सभा की प्रमुख नृत्यांगना बन गई। नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। क्षीर समुद्र से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तब वह खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी और उनके हाथ में कमल था। देवी लक्ष्मी को देखकर असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी जी ने स्वयं ही विष्णु जी को वरण कर लिया। मंथन के दौरान 9वें रूप पर वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वास्तव में वारुणी का अर्थ मदिरा है और यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते थे। मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन से 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती थी और यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। मंथन के दौरान 12वें नंबर पर पांचजन्य शंख प्रकट हुआ। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। इस शंख को विजय का प्रतीक माना गया है, साथ ही इसकी ध्वनि को भी बहुत शुभ माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्रराज की पुत्री है तथा शंख उनका सहोदर भाई है। अतः यह भी मान्यता है कि जहाँ यह शंख रहता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इन्हीं कारणवश हिंदुओं के द्वारा पूजा के दौरान शंख को बजाया जाता है। 13वें नंबर पर हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुजी रूप भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवताओं के वैद्य का पद स्वीकार कर लिया और अमरावती उनका निवास स्थान बन गया। बाद में जब धरती पर मनुष्य रोगों से अत्यंत पीड़ित हो गए तो इंद्र ने धन्वंतरी जी से प्रार्थना की कि वह पृथ्वी पर अवतार ले और इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान धन्वंतरी ने काशी के राजा दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण कर लिया। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होने वाला 14वां और अंतिम रत्न अमृत था। अमृत का शाब्दिक अर्थ होता है अमरता। अमृत को देखकर देवता आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर छल पूर्वक देवताओं को अमृतपान करवा दिया।